Hello everyone, I hope you are doing well. So in this video we are going to do cover up the topics along with the MCQ. तो पहले हम करेंगे टॉपिक्स को अच्छे से, उसके बाद हम उसके MCQ करेंगे सो दैट आपके साथ साथ रिवीजन भी हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट टॉपिक कहता है कि ग्रोथ क्या है. देखो, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि फिजिकल चेंजेस तो होंगे ही होंगे, राइट. दैट इज इन देयर हाइट, वेट में चेंज आ रहा है, साइज में चेंज आ रहा है, और ये सब मेजरेबल होगा. आप उसे मेजर कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट ये फिजिकल डोमेन तक ही लिमिटेड होगा. जैसे एक बच्चा ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ रही है 3 to 10 ईयर्स की एज में. बट डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मतलब उसके पर्सनल, उस पर्सन के फिजिकल चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, साथ में इमोशनल, उसके इमोशंस में, मूड्स में, कॉग्निटिव, ब्रेन में, सोशल एबिलिटी, सोसाइटी में वो कैसे बात करता है, इन सब में भी चेंजेस आएंगे. नेचर की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है. ठीक है, इसमें मेच्योरेशन भी आएगी एक टाइम के बाद. एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, ग्रोथ का एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था. एक चाइल्ड की ग्रोथ हो रही है हाइट में. एग्जाम्पल यहाँ पे अ चाइल्ड लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम लॉजिकली. ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर वो शुरुआत में होगा तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो अच्छे से नहीं होगी, पर जैसे जैसे वो हायर क्लास में बढ़ता जाएगा वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देगा. ठीक है, उसके बाद आता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. पहला है इन्फेंसी. देखो, इन्फेंसी में क्या होता है ना, रैपिड ग्रोथ इन साइज एंड वेट. क्या होगा? ग्रोथ बहुत ही जल्दी जल्दी होगी, राइट. डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस, बच्चे का जैसे अंगूठा चूसना, ग्रास्पिंग, पेन को होल्ड करना, किसी भी चीज को होल्ड करना बहुत स्ट्रांग होगा. कई बार आप देखते हैं इस स्टेज में ना बच्चे क्या करते हैं, हेयर्स भी ग्रास्प कर लेते हैं और छोड़ते नहीं है. देखिए, इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होगी उनके साथ जो उनको केयर देते हैं. सेंसरी डेवलपमेंट, सेंस करके महसूस करना, क्रॉल करना, वॉक करना. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, किस किस पे वो ट्रस्ट करते हैं. आपने देखा है कि बच्चे जनरली किसी के पास जाते नहीं है इतनी आसानी से. ठीक है, तो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की थ्योरी भी यहाँ पे आ जाती है. देन कम्स टू चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में पहले आता है अर्ली चाइल्डहुड. इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होगी, बच्चा इमेजिन करना सीखेगा. ठीक है, बिगनिंग ऑफ सोशल प्ले, यानी उसके फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाएंगे. ऑटोनॉमी और सेल्फ डाउट वाली कंडीशन में भी रहेगा. मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी अगर वो पेन को होल्ड करना सीख चुका होगा, वो लिखना सीख चुका होगा, क्योंकि 3 साल में बच्चा लिखना शुरू कर देता है. इको सेंट्रिक थिंकिंग होती है कि खुद के बारे में सोचना. ठीक है, सेल्फ लव करना. तो ये होता है इको सेंट्रिक, इस स्टेज में रहेगा. उसके बाद आती है आपकी मिडिल चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा लॉजिकली थिंक करना शुरू कर देगा. इसके हिसाब से, प्याजे के हिसाब से कॉन्क्रीट स्टेज में आ जाएगा. अकेडमिकली और सोशल स्किल भी बच्चे के डेवलप हो जाएंगे. उसको रूल्स का क्या सही है, क्या गलत है, इनके बारे में पता लग जाएगा. कॉपरेट क्यों करना चाहिए, क्यों शेयरिंग करनी चाहिए, ये सब चीजों के बच्चे को आदत हो जाएगी. इमोशंस को भी बैलेंस कर पाएगा, मतलब कब खुश होना है. ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा, इन्फैंट को नहीं पता होता कब हैप्पी होना है, कब सैड होना है. ठीक है, आइडेंटिटी बिगिंस टू फॉर्म. बच्चे को अपनी आइडेंटिटी पता लग जाएगी. देन कम्स टू एडोलसेंस. एडोलसेंस की जो एज है दैट इज योर 13 to 19. प्यूबर्टी और हार्मोनल चेंजेस आएंगे, जैसे बॉयज में बियर्ड का आना. ठीक है, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया. ठीक है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हाइट का बढ़ना. ये सारे प्यूबर्टी और हार्मोनल चेंजेस है. लॉजिकल के साथ साथ हाई लेवल का सोचना शुरू कर देता है. सेल्फ अवेयरनेस और आइडेंटिटी की पहचान हो जाती है. डिजायर फॉर, इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए. ठीक है, एंड पीयर अप्रूवल, फ्रेंड्स के साथ रहना जरूर पसंद करते हैं. रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, फ्रेंड्स ने कह दिया तो कर लेंगे. इमोशनल टर्बुलेंस, कभी खुश हो जाएंगे, कभी दुखी हो जाएंगे. दिस कम्स इन द एडोलसेंस. देन इज डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. पहला डेवलपमेंट है डोमेन विच इज फिजिकल डेवलपमेंट. देखो, सबसे पहले बॉडी का साइज, मोटर स्किल्स, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारी फिजिकल चीजें हैं. वॉक करना, जंप करना, राइड करना. ठीक है, ये सारी प्यूबर्टी के टाइम पे, जनरली स्पर्ट्स जो आते हैं वो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, पर तब तक ये सारी बॉडी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. टीचर शुड प्रोवाइड मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी, कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा मूव करे. इमोशनल डेवलपमेंट कब होगा? जब बच्चा समझेगा इमोशंस को. ठीक है, जैसे कि उसको पता लग रहा है कि अच्छा ये हैप्पी क्यों है, ये सैड क्यों है, राइट, या फिर एंगर क्यों आया, या फिर जेलसी क्यों है, राइट. ये सारी चीजें बच्चे में आनी शुरू हो जाती है और या समझने लग जाता है. दैट इज इमोशनल डेवलपमेंट. एडोलसेंस को सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, राइट. इमोशनली सेफ क्लासरूम होना चाहिए, टीचर एम्पैथी शो करे और बच्चे हेल्प लर्नर डील्स विद फेलियर. बच्चों को पता होना चाहिए कि फेलियर मीन्स कि अभी लर्निंग से आपको क्या मिला है, एक अटेम्प्ट आपने दिया है जिससे अभी आपको, आपने उससे एक लर्निंग करी है, अब उससे आगे की लर्निंग भी करनी है, उसको डील करना भी आना चाहिए. देन इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. मेंटल प्रोसेसेस जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आ जाते हैं. ये आपको मैंने एक ट्रिक दी थी, अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लेना.
और इसके अंदर आप विजुअल्स फॉर अर्ली लर्नर्स, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें मूवी दिखा देंगे, हैंड्स ऑन लर्निंग मिडिल ईयर वालों को कराएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम एडोलेसेंस में देंगे। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है ना, बच्चे अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, सोसाइटी से कनेक्ट कर पाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं, कोऑपरेट करके रखते हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पीयर आइडेंटिटी, खुद की सेल्फ पहचान बनाते हैं, और साथ में ग्रुप वर्क करना पसंद है। पीयर लर्निंग तभी होगी सोशल डेवलपमेंट जब ये टीचर कराएगी। बच्चा एक दूसरे से सीखेगा कोलैबोरेशन करके, ठीक है, वैल्यूज, रेजोल्यूशन को, झगड़ों को रेजोल्यूट करना, फिर से ठीक करना, ये सब कब आएगा, जब बच्चा सोशली डेवलप होगा। क्या उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं? यस। अब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? हेरिडिटी, जो चीजें पेरेंट्स से आ रही है वही क्या होगी, बच्चे में भी आएगी। बच्चे का एनवायरनमेंट भी डिफरेंस लेकर आता है। कुछ लोग पुअर लेवल से आ रहे हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास लेवल से आ रहे हैं, कुछ लोग एवरेज हैं, कुछ लोग रिच हैं। ये चीजें भी क्या कर रही है, मैटर करती हैं। बैकग्राउंड कैसा है, लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे है, इंटरेस्ट क्या है बच्चे का, स्पेशल नीड्स या कोई डिसेबिलिटी नहीं तो नहीं है, जैसे डिसलेक्सिया, ठीक है, या फिर डिसग्राफिया, राइट। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे में डिफरेंसेस लेकर आता है, राइट। तो कभी भी ये नहीं टीचर को सोचना कि एक ही जैसा पढ़ाऊंगी मैं सबको, हर किसी को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने हैं। सपोर्ट करना है गिफ्टेड लर्नर्स को, और उनको भी सपोर्ट करना है जिनको डिफिकल्टी आ रही है पढ़ने में, राइट। और रेमीडियल टीचिंग साथ साथ करानी है, जैसे टॉपिक खत्म हुआ, क्वेश्चन पूछे, जिनको प्रॉब्लम हुआ फिर से अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करके, ठीक है, अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करके आपको टीचिंग करानी है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट बार बार लेते रहना है, जिससे पता लगता रहे कहाँ कहाँ प्रोग्रेस है और कहाँ कहाँ सपोर्ट की जरूरत है। सो नाउ द क्वेश्चंस आर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ग्रोथ। देखो जो ग्रोथ होती है ना वो हमेशा क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, और डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटेटिव, तो ये ध्यान में रखना, ए इज करेक्ट। इन विच ऑफ द पियाजे स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट। सेंसरी मोटर में नहीं कर पाएगा, इन्फेंसी स्टेज पे होगा, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं कर पाएगा। यस, कॉन्क्रीट, अगर कॉन्क्रीट इवेंट्स की बात करें, सिर्फ कॉन्क्रीट की बात करिए, तो वो हो जाएगा कॉन्क्रीट इमोशनल ऑपरेशनल स्टेज में। कंक्रीट का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। कंक्रीट का मतलब ये होता है, जैसे मैंने एक गिलास में पानी डाला, ये थोड़ा बड़ा ग्लास था, ठीक है, एक छोटे ग्लास में पानी डाला, बट वो ऐसे ब्रॉड था, तो पानी सेम आया, ठीक है, तो बच्चे को पता लग गया कि पानी तो उतना ही है, क्योंकि ग्लास का शेप चेंज था, इस वजह से आप लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज। आइडेंटिटी कब बननी शुरू होगी बच्चे की, बच्चे की आइडेंटिटी फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी मिडिल चाइल्डहुड में, ठीक है, बननी शुरू हो जाएगी, एडोलेसेंस तक आते आते बन जाएगी। व्हाट इज द की एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफरेंसेस को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, एक ही टास्क सबको नहीं देंगे, स्टैंडर्डाइज टीचिंग मेथड नहीं फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजीज यूज करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइन मोटर डेवलपमेंट कब होता है, फाइन मोटर जैसे पेंसिल पकड़ना, है ना, तो coloring within the lines, this is fine motor, right? Next is during adolescence learner are most likely to क्या करेंगे, egocentric तो वो मिडिल चाइल्डहुड में रहते हैं, peer acceptance, constant adult supervision, या फिर concrete learning experiences only। देखो adolescence में learner are most एबल टू सीक, उनको पीयर की, अपने फ्रेंड्स की बात समझ में आती है, आइडेंटिटी बनाने में ज्यादा रहते हैं। विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व स्किल्स सच एज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, memory, physical, emotional, cognitive या social। Please tell me this answer in the comment box. If you really like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.